उनको पता नहीं है कि कौरव का सेना जो था वो बड़ी सेना थी, ज़्यादा लोग थे उसमें जुड़े हुए। तो इनका जो कुनवा जो है पूरे देश में 48 पार्टी से गठबंधन किए हुए हैं और कहते हैं शेर अकेला चलता है। 18 गो हेलीकॉप्टर एक अर्जुन को, तेजस्वी यादव को घेरने के लिए आसमान में घूम रहा है और कहते हैं हम पांडव हैं। हम ही पांडव की जीत होगा। देखिए, हमेशा सत्य का विजय होता है और झूठ और असत्य थोड़ा देर के लिए ताकतवर हो सकता है लेकिन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। और जो उनका नेता जो हैं एनडीए के माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका झूठ और उनका अत्याचार लोग समझ चुका है कि किस तरह आज देश में 2014 में 2 करोड़ नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किए, किसान का आमदनी दुगना कर देंगे, किसानों को धोखा देने का काम किए, 15-15 लाख काला धन विदेश से लाके हर एक लोगों के खाता में देंगे। इस तरह का झूठ और जिस तरह से आज देश को बेच रहे हैं अपने व्यावसायिक मित्रों के पास, आप लोग सभी जानते हैं भारत का जो आज 70% आबादी के पास जितनी संपत्ति है, इनके 22 मित्रों के पास संपत्ति है। सर, नालंदा में आखिर आप है जो किन एजेंडों पर है जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सर जिस प्रकार से है जो जनता के बीच जाते हैं तो कहीं ना कहीं है जो आपको ये दर्शाना पड़ता है कि आपकी मूलभूत सुविधाएं जो क्या है, किन सुविधाओं से आपको सबसे पहले तो जो बिहार के और जो युवा हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, सभी में जो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को नौकरी देने का काम किया, तो सारा युवा में एक विश्वास और भरोसा जाग गया है कि जो तेजस्वी यादव बोलता है और वो करता है। और हमारा इंडिया गठबंधन का जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले तो बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री, जो मूलभूत समस्या है, आज बिजली बिल से लोग त्रस्त है। देश में सबसे महंगा बिजली बिल है बिहार में, तो सबसे पहला इंडिया गठबंधन का कि 200 यूनिट बिहार में हर एक गरीब परिवार को मुफ्त मिलेगा। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो हमारे युवा जो हैं, जिनको अग्निवीर के नाम पे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ठगने का काम किया जा रहा है, तो इस अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। तीसरी बात जो है कि हर एक गरीब परिवार की महिला को हम लोग और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार हर एक रक्षाबंधन के दिन गरीब परिवार की एक महिला को हर एक परिवार से 1 लाख रुपया प्रति वर्ष रक्षाबंधन के दिन देने का काम करेंगे। 30 लाख नियमित सरकारी नौकरी जो अभी रिक्त पद है उसको नियमित बहाली करेंगे और 70 लाख नया पद सृजित करके 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम हमारी सरकार इंडिया गठबंधन करेगी। और बाकी जो मूलभूत समस्या है, सरकारी विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाना, वहाँ भवन का, नाली, गली, समुदाय भवन, पंचायत भवन, ये सारी जो मूलभूत समस्या जो है, लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, तो हम लोग देने का काम करेंगे। अरुणेश कुमार यादव, युवा राजद, नालंदा राष्ट्रीय जनता दल। क्या तैयारी अभी तक लग रही है? तैयारी हमारा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सभी हम लोग हर एक बूथ पर गांव-गांव जाके हम अपने उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह उनका जो है हम लोग गांव-गांव पर एकदम बूथ स्तर तक घर-घर में हम लोग जाके कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या लगता है सर, लगातार कहाँ जनसंपर्क किया? आज हम लोग नूरसराय प्रखंड के बड़ारा पंचायत के बड़ारा, गोसाई बिघा, दीरी पर और बिहार शरीफ प्रखंड का पचौड़ी पंचायत का जोड़ारपुर, गरीबपुर, श्यामनगर, ओकनामा, मजीदपुर, मौला नगर, हम लोग आज दर्जनों गांव मैंने संपर्क किए हैं।
सर जिस प्रकार है जो लगातार के दौरान में क्या लगा, जनता के रुझान क्या है? जनता एकदम जमीन से जो जुड़ा हुआ है, आम आवाम का आवाज़ कि इस बार बदलाव कर देना है। क्योंकि जो हमारे 15 साल से जो हमारे माननीय एमपी साहब हैं, उनसे जनता उनके कार्यों को एकदम नकार दिया, धरातल पर कोई काम नहीं किए हैं, उब गया है जनता उनसे। न जनता के किसी प्रकार के समस्या का ये समाधान करते हैं ज़मीनी स्तर पे, और ना ही जनता के हित के लिए कोई आज तक कोई लोकसभा के अंदर कभी आवाज़ उठाए हैं। ये तो एक मंत्री जी हैं, नालंदा के माननीय मंत्री जी, उनके धोती के कोरा पिछलग्गू बन के घूमते रहते हैं, सिर्फ फीता काटने के लिए घूमते रहते हैं उनके पीछे पीछे, कोई काम का थोड़े है सांसद हमारा। अच्छा, जदयू के युवा अध्यक्ष बोल रहे थे